गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका फिर से एक बार जोरदार स्वागत करते हैं। थोड़ा थोड़ा अब आप लोग मन लगा रहे हैं बच्चों, लेकिन वीडियो पर लाइक्स नहीं आ रहे। व्यूज तो जा रहा है लेकिन लाइक्स नहीं आ रहा है। देख रहे हैं गुरु दक्षिणा नहीं देने का मन कर रहा है ना। गुरु दक्षिणा भी दे दीजिए ना, हमारा भी जीवन सफल हो भाई आपकी दक्षिणा से है। खाली अपना ही जीवन सफल बनाइएगा, गुरु जी को छोड़ दीजिएगा, गुरु जी का भी जीवन को सफल बनाइए। तो लाइक्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर कोई बात आपको अच्छा लगता है, कमेंट अच्छा ही करेंगे आप लोग, निगेटिव कमेंट नहीं करेंगे प्लीज। हो सकता है हर दुनिया के हर आदमी में पॉजिटिव निगेटिव गुण होते हैं, तो आदमी सुनना पॉजिटिव गुण को ही चाहता है। ठीक है, क्लास में तो हम हमेशा, जितने भी लोग मेरे पास ऑफलाइन क्लास करते होंगे वो तो हमेशा मेरे बारे में निगेटिव, क्योंकि क्लास में देखिए बच्चों, बात ये है कि आप हम पर भरोसा करके आते हैं हमारे पास पढ़ने, हम पर भरोसा करके आते हैं हमारे पास पढ़ने कि सर अच्छा पढ़ाएंगे। अब क्लास को अगर हम पढ़ाने में, टॉपिक समझाने में इंटरटेनिंग होना चाहिए कि हाँ सर समझ में आया, बहुत मजा आया, समझ में आ गया। लेकिन पढ़ाई समझ में नहीं आए और हम आलतू फालतू बात करके क्लास रूम को इंटरटेन करें, तो भैया ये हमसे नहीं होगा। हम राजपाल यादव नहीं हैं, हम राजपाल यादव जी नहीं हैं, जॉनी लीवर जी नहीं हैं कि हम आपको इंटरटेन करेंगे। ठीक है, हमारा काम है फिजिक्स पढ़ाना, टॉपिक से इंटरटेन करेंगे ये अलग मैटर है। टॉपिक समझाने का कोशिश करेंगे, टॉपिक बताने का कोशिश करेंगे, उसमें मजा आना चाहिए। और टॉपिक में मजा ना आए, फालतू बात में मजा आए, तो इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर ए गुड टीचर। इसका मतलब है कि हम आपको ठग रहे हैं, आपका कैरियर बर्बाद करके हम सिर्फ अपने आप को क्या धनी बना रहे हैं। अरे आपसे पैसा मिलेगा तो हमारा तो कैरियर बनेगा ना, हमारा तो काम है पढ़ाना, पैसा कमाना। लेकिन आप तो मेरे पास अपना कैरियर बनाने आए हैं, तो हमारा तो टारगेट होगा ना बच्चों कि 1 घंटे का क्लास को हम ढंग से पढ़ाए, आपको समझाते हुए पढ़ाए, आपको सिखाते हुए पढ़ाए। सिर्फ बोर्ड पर लिख देना, उसका हिंदी बता देना और आप लिखिए और हम अगल बगल इधर उधर का बात करके आपको एंटरटेन करें, ये नहीं होगा हमसे। और कोशिश कीजिए आप भी ऐसा ना उम्मीद करें। हाँ, टॉपिक में इंटरटेन होना चाहिए कि हाँ सर मजा आया, आज का टॉपिक पढ़ के बहुत अच्छा लगा, ये होना चाहिए। क्लासरूम का ये कंसेप्ट होना चाहिए। अरे मजा लेना है तो थिएटर जाइए और पिक्चर जाइए, जहाँ जाना है मजा लेके आइए ना। क्लासरूम को क्यों आप मजा लेने का जगह बना रहे हैं? ठीक है बच्चों, ख्याल रखेंगे भाई। इसीलिए थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास वाला छवि को हटा करके, चूंकि वहां पर अलग बातें होती हैं, वहां पर बच्चे बैठे होते हैं, बच्चियां बैठी होती हैं, आलतू फालतू बात नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आप देखे होंगे क्लासरूम में हम कभी भी टॉपिक से हटकर बात नहीं करते हैं, आपके लिए ही थोड़ा सा बात करते हैं। क्लासरूम में जवाब नहीं मिलता है तो हम आपके लिए ही थोड़ा चिंतित होते हैं, 2-4 कड़े शब्दों का यूज करते हैं। अब उस छवि को बना करके और हमारे चैनल में अगर आप निगेटिव कमेंट्स देते हैं तो भाई वो छवि हमारा नहीं बदलेगा। ऑफलाइन में जो छवि है हम वैसे ही रहेंगे। आप निगेटिव कमेंट भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस कमेंट को रिमूव कर देंगे, है ना। लेकिन हम
आपके नज़र में एक अच्छे टीचर साबित होने के लिए क्लासरूम को गंदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो एक छवि अलग है, क्योंकि वहाँ लाइव पढ़ाना है और वहाँ पर हमको कुछ सिखाना होता है। इंटरटेन कराना मेरा मकसद नहीं है। आई एम नॉट ए जोकर, आई एम ए टीचर। ठीक है, आप हमसे टॉपिक में मजा लीजिए, टॉपिक में सीखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती हैं कि सर तो एकदम सीरियस रहते हैं क्लासरूम में। तो सीरियस रहना पड़ता है बाबू। 1 घंटे में एक टॉपिक पढ़ा करके, हमको समझा करके, लिखवा करके 1 घंटे में सब कुछ करना है। आपको समझ में भी आना चाहिए, नोट्स भी कंप्लीट होना चाहिए। और अगर हम आपको एंटरटेन कराने के चक्कर में सिर्फ नोट्स लिखवा करके भेज दें, दूसरे दिन आप ही फिर हमको और भी अलग तरह से निगेटिव कमेंट कीजिएगा। तो कम से कम अपने लाइफ में बाबू इतना तो हम कमाए हैं कि हमारे पढ़ाई पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। भले हमारे छवि को एक सीरियस टीचर के रूप में बताए हैं, वो अलग मैटर है। हम डांटते बहुत हैं क्लास में, आप देखे हैं हम कभी कभी डंडे का भी यूज़ करते हैं, तो वो अलग बात है, वो आपके भलाई के लिए। आज एक छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा नहीं, कैसे कैसे बात उठा दिए, कमेंट्स को लेकर के ये बात उठ गया। चलिए कोई बात नहीं, आज का टॉपिक होगा बच्चों वीडियो 6। वीडियो 6 चैप्टर वही है। आज हम लोग जानेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। है ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, होगा सर। और इस फील्ड के अंदर एक पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। इस चार्ज के फील्ड के अंदर इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, KQ/R², और इसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, KQ/R। तो देखिए ना, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज पर डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पर इन्वर्सली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चार्ज पर डायरेक्टली और इन डिस्टेंस पर इन्वर्सली। लेकिन सर दोनों में रिलेशन क्या है? तो पहले जो रिलेशन है उसको जानेंगे और फिर उस रिलेशन को जनरलाइज करेंगे। इट मीन जनरल रिलेशन जानेंगे, क्या है देखा जाए। तो अरे रिलेशन आएगा तब उसको समझेंगे ना। सीधा सीधा सर टॉपिक का मतलब क्या? अरे मतलब तो वही है भाई, किसी चार्ज के फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर दोनों बातें होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी होगा। सर इन दोनों में रिलेशन क्या है? फील्ड बढ़ेगा तो ये पोटेंशियल का क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो फील्ड का क्या होगा। डायरेक्शन तो पोटेंशियल में है नहीं लेकिन फील्ड में है। तो कुछ कुछ जो रिलेशन है उसको जानते हैं ना। तो रिलेशन, पहले रिलेशन डिराइव करने का चीज है, तो पहले रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर उस रिलेशन से क्या मीनिंग निकलता है उसको जानते हैं। तो कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, ये हमने ले लिया। ये एक चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज ले ले। फील्ड के अंदर 2 पॉइंट ले लीजिए आप, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है ना। चलिए अब कुछ कुछ बातें रिलेशन निकालना है तो लेट कर लिया जाए क्या। A and B, 2 points inside the
इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर ले लिया जाए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फिर भी ले लिया जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, सॉरी एट ए ना माना है। अच्छा, तो अभी आप देखें कि v इक्वल टू क्या हुआ, के क्यू बाई आर, यानी आर बढ़ेगा तो v घटेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिस्टेंस पर इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर डिस्टेंस ए जो है पॉइंट ए चार्ज के नजदीक है, तो अगर ए का पोटेंशियल को भी माना है तो बी थोड़ा दूर हो गया तो बी का पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो कितना कम मान लीजिए, भी माइनस डी भी, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। देयरफॉर, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। याद है पिछले ही वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था और आपको बताया था ये आपकी किताब में तो नहीं है भैया, एनसीईआरटी में पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन आप देखिए कितना यूज है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी में भी पोटेंशियल डिफरेंस का यूज हुआ। आज इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का यूज हो रहा है, तो थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस को जरूर पढ़ लेंगे और उसके कंसेप्ट को याद रखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, भी ए बी कहने का मतलब क्या हो रहा है, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, यही ना। लेकिन भी ए बी का मतलब क्या हुआ, भी बी माइनस भी, ए बी का मतलब ए से बी जाना है, भी ए बी का मतलब क्या हुआ, ए से बी जाना है। अगर भी बी ए लिखते तो बी से ए आना था, तो ए आपका भी ए माइनस भी बी हो जाता। ओके, ये कल भी बताए थे। एंड इज इक्वल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी आर कॉस थीटा बाई क्यू नॉट। अब भैया कॉस थीटा कितना, तो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही होगा और ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स लगेगा रिपल्सन का। लेकिन लार हम लोग जा भी रहे हैं उधर ही ना, ए से बी जा रहे हैं, यानी टेस्ट चार्ज ए पर रखा हुआ था, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन और जाना भी है ए से बी, यानी सेम डायरेक्शन। तो एच थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन भी बी, अच्छा भी बी का वैल्यू उठा दी, भी बी कितना था, भी माइनस डी भी माइनस भी ए, भी इज इक्वल टू, अच्छा एफ बाई क्यू नॉट को ई बोले, ई डी आर कॉस 0, और कॉस 0 इज इक्वल टू 1 है, कॉस 0 कितना हो गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, भी माइनस डी भी माइनस भी, ये भी से भी कैंसिल, यहाँ क्या हो गया, ई डी आर, तो देयरफॉर ई इज इक्वल टू माइनस डी भी बाई डी आर। ये आ गया, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक ना। अब थोड़ा ये जो रिलेशन आया है इसका क्या क्या मीनिंग हुआ इसको समझते हैं। जल्दी से बच्चों इसको लिख के कंप्लीट कीजिए। तो बच्चों ये जो रिलेशन आया, अब इस रिलेशन से मीनिंग क्या क्या निकला, चलिए इन सभी बातों को हम लोग नोट करके डिस्कस कर लेते हैं। नोट करके, तो नोट में पहला पॉइंट कि अगर चूंकि एज हमारा E इज इक्वल टू क्या आया, माइनस डी वी बाई डी आर आया। अब यहां से आखिर ये जो E के लिए एक्सप्रेशन आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है,
तो इस एक्सप्रेशन से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता चलना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी पता चलना चाहिए, है? यही ना मतलब हो रहा है इस एक्सप्रेशन का। तो देखिए, तो हम कह सकते हैं कि एज ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर है, सो इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction, electric field is in the direction in which the electric potential decreases। देखिए ना, माइनस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा होगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, आउटवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल जब चार्ज से दूर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड आउटवर्ड यानी इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है तो अब निगेटिव चार्ज के लिए हमारा फील्ड का तो डायरेक्शन इनवर्ड होना चाहिए, लेकिन आपको पता है निगेटिव चार्ज के लिए जैसे जैसे अंदर आएंगे ना पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। यहाँ का अगर पोटेंशियल -3 है तो यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ -8 हो जाएगा, कुछ भी। तो अब आप कहिए सर यहाँ तो बढ़ा, ना रे भाई नहीं बढ़ा, -3 बढ़ा है कि -5 बढ़ा है, तो सर -3 बढ़ा है तो घट रहा है ना। तो ये यहाँ निगेटिव का मतलब है। निगेटिव साइन गिव्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, यानी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ सर, दूसरा पॉइंट है। तो यहां से जब इसका मोड कराएंगे तो हमको दिख जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, अरे डीवी बाई डी आर है। ऑल्सो द magnitude of electric field is equal to the change in potential per unit displacement, dr, per unit displacement परपेंडिकुलर, या नॉर्मल लिख सकते हैं, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोई पॉइंट लेना होगा ना, उस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जितना कि हमारा यूनिट डिस्प्लेसमेंट कराने में पोटेंशियल चेंज होगा डीवी बाई डी आर, और डायरेक्शन तो वही उस पॉइंट पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर। ये तो पढ़ा ही चुके थे पहले भी। चलिए अब कुछ इसी में कुछ नोट बात करके और भी जान लें। जनरलाइज, अगर सर ये क्या रिलेशन आया, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ये समझिएगा एक चार्ज का फील्ड है, तो इस पॉइंट P पर ये चार्ज Q है, डिस्टेंस R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर होगा ना। ऑल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P भी इक्वल टू KQ बाई R। तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 2, देखिए तो फ्रॉम 1 E इज इक्वल टू
के क्यू बाई आर इंटू आर, एंड के क्यू बाई एक आर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, भी बाई आर। अरे तो वही रिलेशन, तो ये रिलेशन और ये रिलेशन ये जनरलाइज कर दिए, और वहां से हमारा चूंकि फंक्शन के रूप में आ रहा है सेम रिलेशन। अब दोनों को यूज कैसे करना है आप जान रहे हैं? जैसे आप पढ़े होंगे ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं भाई कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स बाई टी एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। दोनों तो सेम है, लेकिन जहां फंक्शन के रूप में डेटा गिवन होगा वहां हम लोग डी एक्स बाई डी टी, बस यही काम तो है, सेम रिलेशन। ठीक है, तो और अच्छा अब यहां से देखिए ना, एक फॉर्मूला मिला, तो कभी कभी यहां से पोटेंशियल दिया रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड देकर पोटेंशियल निकालने कहेगा, तो ऑल्सो करके लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू ई इंटू आर। लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए ना, अब इस फॉर्मूला से एक नया यूनिट जानेंगे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यूनिट कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। H E इज इक्वल टू V बाई आर, देन क्या हो जाएगा, V के लिए वोल्ट और R के लिए मीटर, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट भी यूज होगा इलेक्ट्रिक, ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट हम जान रहे हैं सर, न्यूटन पर कूलम होगा, फोर्स बाई चार्ज, लेकिन ज्यादातर ये यूनिट भी यूज होता है। अच्छा, ऑल्सो नोट में चौथा पॉइंट, ऑल्सो वी नो दैट कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन फंक्शन के रूप में है डीवी बाई डी आर, अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके और पोटेंशियल निकालने बोले तो लिख सकते हैं क्या, तो एच, यहां एच, तो ऑल्सो यहां से लिख सकते हैं क्या, माइनस डीवी इज इक्वल टू ई डी आर, माइनस ई डी आर, और ये चूंकि हमारा स्केलर है तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं। लेकिन सर अब यहां से कैसे भी कैसे निकाला जाए, तो इंटीग्रेट कराते हैं ना दोनों तरफ, डिफरेंशिएशन हटाने के लिए इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या मिलेगा, इधर dv का इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2 और इधर edr का इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2, ये हमारा फॉर्मूला। तो ये सब फॉर्मूला मेनली न्यूमेरिकल्स के लिए है, प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग देखेंगे बच्चों, अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग टॉपिक का प्रॉब्लम भी हम बना करके भेजते हैं जा रहे हैं, तो देखते जाइएगा। वीडियोस न्यूमेरिकल्स के भी वीडियो टॉपिक वाइज डाले जाएंगे, डाल भी रहे हैं, एक एक टॉपिक का न्यूमेरिकल्स, कैसा कैसा न्यूमेरिकल, तो पहले आप थ्योरी पर पकड़ बनाइए, न्यूमेरिकल्स हर टॉपिक का न्यूमेरिकल्स डाला जाएगा और डाला जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन थ्योरी को समझिए। तो ये था आपका आज का टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सा रिलेशन था, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लेके चले, और ये सब उस रिलेशन से क्या क्या बात पता चला कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहा है, तो माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस का मतलब जैसे जैसे डीवी बाई डी आर अगर हमारा जिस डायरेक्शन में माइनस डिक्रीज करेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा तो मोड करेंगे तो E इक्वल टू डीवी बाई डी आर, यानी कि हम बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखते जाइए वीडियोस को, रिलेशन को समझते जाइए, और यहां से देखिए अब इस पॉइंट पर हमको पता है इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, के क्यू बाई आर, इसको डिराइव किए हुए हैं। इसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। अब यहां से देखिए ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को के क्यू बाई आर, आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर लिख सकते हैं, और एक के क्यू बाई आर को हम लोग भी लिख दिए तो भी बाई, क्या दिक्कत है इस रिलेशन में। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये इतना कर दिए तो हमको लगता है कि आपको समझ, अब इसी को बार बार रिपीट करके वीडियो को क्या लंबा करना है, सिंपल सा प्रोसेस चल रहा है। अब यहां से जब ई कभी कभी दिया रहेगा, ई दिया रहेगा भी निकालने, तो आर को उधर लेंगे ई इंटू आर, क्या इसमें समझाना है भाई, समझाया कंसेप्ट को जाता है
यहाँ पर रिलेशन डिराइव करना था, तो डिराइव कैसे किया गया वो प्रोसेस देखना है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझा हुआ है, पोटेंशियल समझा हुआ है। हाँ सर, रिलेशन कैसे निकला, तो कैसे निकला रिलेशन उस प्रोसेस को न जानना है, और उस रिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का पता कैसे चला, उसका मैग्नीट्यूड कैसे पता चला, और जनरल रिलेशन। अब उसके बाद यूनिट कैसे निकाले, ये सब तो समझने वाली बात है, इसमें क्या समझाना है। कंसेप्ट जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है सर, इट इज ए कंसेप्ट, उसको समझाना था, समझाया जाता है। ओके बच्चों, तो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई टॉपिक जो है सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होता है, तो उस कैलकुलेशन को सीखा जाता है। कंसेप्ट आज के टॉपिक में क्या था, कुछ नहीं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन निकालना था। तो फील्ड पता है, पोटेंशियल पता है, रिलेशन कैसे डिराइव किया जाए सर, उस प्रोसेस को समझ लेना था। तो हम लोग रिलेशन डिराइव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट लेके चले। फील्ड के अंदर 2 पॉइंट लिए और दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, VAB इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, यहां से रिलेशन आ गया। ओके, हाँ, तो ध्यान दीजिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, और लास्ट में फिर वही बात, थोड़ा सा चैनल को ग्रो कराइए। लाइक्स नहीं आ रहे हैं, क्यों, गुरुदक्षिणा नहीं देने का मन करता है क्या, ये तो भाई दिक्कत है। थोड़ा सा आप अपना काम चलाइए, हमारा भी काम चलने दीजिए। ओके, बाय।